हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षास्टिक। फ्रेंड्स, आज जो है मैं थोड़ा सा एक अलग जो वीडियो है वो आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो का मकसद है मेरा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आजकल प्रचलन में चल रही हैं, काफ़ी हद तक हर जगह आपको देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। वैसे तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो है फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स ऑन उत्तराखंड की सीरीज़ हमारी चल रही हैं। अब तक 12 सीरीज़ जो है वो हम कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड सीरीज़ से थोड़ा सा अलग है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में भी बात करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ। इसका मेरा एक मकसद यही है कि आजकल कुछ अफ़वाह ऐसी फैल रही है, लेकिन अफ़वाह के खिलाफ भी हमें खुद से जागरूक होना पड़ता है और दूसरों को भी करना पड़ता है। और हम जागरूक तभी दूसरों को कर पाते हैं जब पहले हम खुद से जागरूक हो पाएँ। तो मेरे साथ कल एक इंसिडेंट हुआ था, उससे रिलेटेड कल ही मैंने एक वीडियो बनाकर फेसबुक पे अपलोड किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूँगी, तो आप भी जान पाएंगे कि मेरा मकसद क्या है ये वीडियो आज का बनाने का, और जो मेरा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है तो उससे हट के मैं एक अलग से वीडियो आपके सामने क्यों लेकर आ रही हूँ। तो आजकल जो है एक प्रचलन में चल रहा है अनऑथराइज्ड डीमोनेटाइजेशन। अनऑथराइज्ड डीमोनेटाइजेशन या फिर अनअधिकृत विमुद्रीकरण। तो ये क्या होता है? ये टर्म अनऑफिशियल डीमोनेटाइजेशन कह सकते हैं, इसको अनऑथराइज्ड डीमोनेटाइजेशन कह सकते हैं। तो ये टर्म जो आजकल यूज़ हो रही है ये है क्या? देखिए, ये एक तरीके का विमुद्रीकरण जो गैर कानूनी है। गैर कानूनी कैसे? कि जब जनता द्वारा, या जनता में सभी शामिल हो जाते हैं, तो जनता में जैसे कोई शॉपकीपर है, या कोई कस्टमर है, या कोई रिक्शा वाला है, या कोई सब्जी वाला है, या फिर कोई भी व्यक्ति जब किसी भी करेंसी को लेने से मना कर देता है, मतलब कि ऑफिशियली तो वो बैन नहीं हुई है, ना गवर्नमेंट के थ्रू बैन हुई है, ना आरबीआई के थ्रू बैन हुई है, तो गवर्नमेंट के बिना, मतलब गवर्नमेंट ने बोला नहीं है कि ये करेंसी बैन हो गई है, लेकिन किसी अफवाह के कारण या किसी भी कारण की वजह से लोग जो है उस करेंसी का लेन देन करना छोड़ देते हैं, वो होता है अनऑथराइज्ड डिमोनेटाइजेशन। तो अभी कुछ समय पहले जो है 10 का जो कॉइन था उसका इस तरीके से डिमोनेटाइजेशन लोगों ने अपने आप ही कर दिया कि ना तो 10 का सिक्का लेंगे ना किसी को देंगे, ठीक है। बट वो स्थिति अपने आप ही नॉर्मल हो गई। अभी जो चल रहा है प्रचलन में, वो चल रहा है जो छोटे 1 रुपए के सिक्के होते हैं उनको लेकर। तो ना तो वो कोई दुकानदार उन सिक्कों को ले रहा है और ना ही उनको किसी को दे रहा है, ठीक है। और अगर आप देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को जागरूक समझते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं बंद नहीं हुआ है, मैं तो ये कॉइन लूँगा भी और इसको आगे इस करेंसी को रेगुलेट भी करूँगा, तो वहाँ पे जो है कोई भी आपसे वो करेंसी नहीं लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये आम लोग जो हम लोग हैं, हम लोगों के थ्रू ही हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? तो ये मैं इस बात को लेकर आई हूँ कि ये जो कर रहे हैं ये है करेंसी का अपमान। आपकी कंट्री का कोई करेंसी है जो गवर्नमेंट के थ्रू डीमोनेटाइज नहीं हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू बैन नहीं हुई है कोई ऐसी करेंसी, लेकिन आप खुद से अगर उसको लेने से मना करते हैं, उस करेंसी को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो इलीगल है और आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे जगह हो रहे हैं। उससे रिलेटेड जो हैं मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, उनमें से कुछ आर्टिकल्स के जो इमेजेस हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, तो ताकि आप उसके बारे में जान सकें। मेरा मकसद यही है कि ये जो अफ़वाह फैली है, अगर हो सके हम कोशिश कर सकते हैं, आप लोग भी जुड़ के इसके साथ कोशिश कर सकते हैं, अपने अपने एरिया में लोगों को आप वीडियोस बना के रेगुलेट आगे कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हर घर में या हर दुकान में हम नहीं जा सकते चीज़ों को समझाने के लिए। तो सोशल मीडिया एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। तो जो हमारा ये चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बताना। तो एजुकेट होना होता क्या है?
तो मुझे लगा कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड यही है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं और बस वहीं तक सीमित रह जाएं। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो गलत को सही करने की कोशिश करता है। दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। और इसीलिए हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे की जनरेशन को भी एजुकेट करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो गलत चीज़ें हैं उनको हम रोकने की कोशिश करें, उनको रोकें, उनके खिलाफ खड़े हों और आगे जो है उन लोगों को बताएं कि ये इलीगल है, जो इलीगल चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो अनऑथराइज्ड डीमोनेटाइजेशन जो हमारी कंट्री में अभी चल रहा है, पहले चल रहा था 10 रुपये के कॉइन के साथ, अभी चल रहा है 1 रुपये के कॉइन के साथ, ठीक है। तो ये इलीगल है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो अभी जिन्होंने इसके बारे में बात करी और किन किन लोगों ने जो है लोगों ने कहाँ कहाँ पर इसके लिए कंप्लेंट करी। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी ताकि अगर आप लोग भी कंप्लेंट करना चाहें तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये द पायनियर का एक आर्टिकल है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें बताया गया है, कंप्लेन टू अथॉरिटीज़ इफ़ एनीवन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट स्मॉल 1 रुपी कॉइन सेज डीएम। तो ये देहरादून का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो डीएम हैं वहाँ के, ये जो घटना हुई थी 22 अगस्त 2020, ठीक है, 22 अगस्त 2020 को जो है ये आर्टिकल जो है छपा था। तो इसमें है कि फॉलोइंग कंप्लेंट्स दैट सेवरल पीपल आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट स्मॉल 1 रुपी कॉइन्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। द देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार श्रीवास्तव stated that no one can refuse to accept the currencies issued by government of India। तो कुछ कंप्लेंट्स जो है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा आया है कि ट्रांजैक्शन के दौरान जो है 1 रुपये का जो कॉइन है उसको लेने से मना किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो देहरादून के जो डीएम हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने ये बात कही कि कोई भी जो गवर्नमेंट के द्वारा करेंसी इशू हुई है उस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। और काफ़ी टाइम से जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारे जैसे शॉपकीपर्स है, कंज्यूमर है, कोई ड्राइवर है, वो 1 रुपये के सिक्कों को लेने से मना कर रहे हैं। इट हैज़ बिकम लाइक एन अनऑथराइज्ड बैन ऑन स्मॉल 1 रुपी कॉइन बाय सम लोकल विद द कंटिन्यूइंग। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि कोई अनऑथराइज्ड बैन हो गया है कुछ लोकल्स के थ्रू ही, कि वो खुद से ही मना कर रहे हैं कि हमें ये कॉइन नहीं लेना है। दिस हैज़ बिकम लाइक एन अनऑफिशियल डीमोनेटाइजेशन। ये एक तरीके का अनऑफिशियल डीमोनेटाइजेशन बन चुका है। तो जो डीएम हैं, डीएम स्टेटेड, जो देहरादून के जो डीएम हैं उन्होंने ये कहा, एन ऑफेंस टू रिफ्यूज द करेंसीज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड एनीवन हु फेसेस सच अ सिचुएशन कैन कंप्लेन टू द लोकल अथॉरिटीज एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कल्पिट, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मना करता है उस करेंसी को लेने से जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन हम कर सकते हैं। जो भी हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन तक हम कंप्लेन कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो है ये देहरादून के डीएम ने ही बोली है। इसी तरीके की बात आगे भी हुई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो कंप्लेन आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें, कि कंप्लेन बोर्ड है नेशनल कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे मैंने रिव्यूज़ देखे थे, लोगों ने जो है कमेंट किया हुआ है और कंप्लेन भी किया हुआ है। तो यहाँ पर जाके भी आप कंप्लेन अपनी सबमिट करा सकते हैं, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम में जाकर। फिर क्या पनिशमेंट है अगर कोई नहीं मानता है, तो उसके लिए द पनिशमेंट अंडर द सेक्शन कैन एक्सटेंड अप टू 6 months इन प्रिजन। जो पनिशमेंट है सेक्शन के अंतर्गत, तो कम से कम 6 महीने की जेल आपको हो सकती है, क्योंकि आप अपने देश की करेंसी का अपमान कर रहे हैं जो कि इलीगल है। और अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट होती है, अगर कोई मतलब आप मना करते हैं या कोई भी मना करता है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करते हैं, तो उसको उसके खिलाफ सज़ा हो सकती है,
ठीक है। तो अगर आपसे कोई लेने के लिए मना करता है किसी भी तरह की करेंसी को, मतलब जो इशूड है गवर्नमेंट के थ्रू, जो बैन नहीं हुई है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की मध्य प्रदेश में भी एक घटना हुई थी, वहाँ पे भी शॉपकीपर ने 10 रुपये का कॉइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने रिसेंटली इशू किया था, स्टेटिंग द सच अ रिफ्यूज़ल वुड बी कंसीडर्ड डिसरिस्पेक्ट टू द इंडियन करेंसी। इस तरीके का रिफ्यूज़ल कि कोई भी करेंसी बैन नहीं हुई है गवर्नमेंट के थ्रू, अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या है, एक डिसरिस्पेक्ट है, एक अपमान है आपकी करेंसी का, आपके देश की करेंसी का। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि ये इल्लीगल है, और मेरी कोशिश यही है, जारी रहेगी, कि जब तक मुझे इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो चीज़ें इल्लीगल है हम अपने ही देश की करेंसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। अब एक है आरबीआई से रिलेटेड पेज, क्योंकि और कोई किसी की माने ना माने, किसी आर्टिकल की जो इंटरनेट पर रिलीज़ होता है कोई उसको ना माने, बट अगर आरबीआई ने कुछ आर्टिकल लिखा है या आरबीआई के थ्रू कोई भी बात ऐसी इशू हुई है तो उसको सब मानते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो उसका एक आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये आरबीआई का जो पेज है, आरबीआई ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इससे रिलेटेड, जो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, तो उन्हीं में से एक है, नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं सवाल लोगों ने पूछे हैं, और उनके जवाब भी जो है वो आरबीआई ने दिए हैं। तो यहाँ पे कॉइन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। विच डिमोनेटाइजेशन ऑफ कॉइन्स आर करेंटली इन सर्कुलेशन, विच डिमोनेटाइजेशन कॉइन्स हैव बीन विड्रॉड फ्रॉम सर्कुलेशन। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। जैसे कि 1 रुपी नोट के लिए भी, वाई इज़ 1 रुपी नोट लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से। इस ₹10 कॉइन विदाउट रुपी सिंबल अ लीगल टेंडर, तो उसके जवाब भी यहाँ पर दिए हैं आरबीआई ने। तो कैन कॉइन्स बी एक्सेप्टेड इन ऑल द ट्रांजेक्शन एज लीगल टेंडर। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो है वहाँ पे आंसर दिया है, द रिजर्व बैंक हैज़ इंस्ट्रक्टेड द बैंक्स टू एक्सेप्ट कॉइन्स फॉर ट्रांजेक्शन एंड एक्सचेंज एट ऑल देयर ब्रांचेस। कॉइन्स को वहाँ पर क्या है, ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा सारे बैंक्स में। ये रिजर्व बैंक ने जो है ये इंस्ट्रक्ट किया है। द पब्लिक कैन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट दीज कॉइन्स एज लीगल टेंडर। तो जो पब्लिक है, जो जनता है, वो उनको कंटिन्यू रखे, जारी रखे ऐसे कॉइन्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है, एज अ लीगल टेंडर इन ऑल देयर ट्रांजेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें जो भी कॉइन्स हैं उनको वो एक्सेप्ट करें। तो ये इसमें एक लिंक भी दिया गया है जो प्रेस रिलीज्ड है, तो यहाँ पे उसका लिंक दिया गया है। Where can one complaint against non-acceptance of coins or exchange of notes and coins by banks? इस तरीके से अगर कि नॉन एक्सेप्टेंस हो बैंक्स के थ्रू, तो वो कहाँ पे उसके लिए जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी आरबीआई ने दी है, और लिंक भी दिया है कि कहाँ पर जाकर जो है आप उसके लिए देख सकते हैं। तो अगर बैंक मना करता है लेने से, तो जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी कि जो बैंकिंग का जो लोकपाल होता है, वहाँ पर जाके आप उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट दे सकते हैं।
ठीक है। तो एक तो है जो हम लोग हैं, हम लोग लोकल अथॉरिटीज़ में भी कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक के थ्रू अगर बैंक्स नहीं लेते हैं कॉइन्स को, तो उनके खिलाफ भी आप जो है बैंक के जो लोकपाल होते हैं उनके वहाँ पर जाकर जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें जो बताई हैं, अनऑथराइज डिमोनेटाइजेशन क्या है, इलीगल है और कोई भी करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता जब तक वो गवर्नमेंट के द्वारा बैन ना हो। ठीक है। तो आई होप कि जो आज का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि इस टॉपिक के बारे में भी हमने बात करी है। तो आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को और आगे लोगों तक पहुँचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। थैंक यू।